वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्रिडिक्शन जो भविष्यवाणी होती है इसी के आधार पर इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है भविष्यवाणी करने में। विंशोत्तरी दशा और उसके अंदर आने वाले अंतरदशा का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगा। आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, उसको दाब लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। देखिए, कुछ चीज आपको मैं सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। पार्ट वाइज आपको बताता हूं। देखिए, कुल 12 राशि होता है और एक राशि 30 डिग्री का होता है, यानी कुल 360 डिग्री, और कुल 27 नक्षत्र होता है। अगर इस 360 डिग्री को 27 से भाग देते हैं तो बचता है 13 डिग्री 20 मिनट। यानी अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो इस तरह से 800 मिनट होता है एक भाग। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे भी आपको और चीज सबका यूज आपको खुद पता चलेगा। देखिए, महीना को 30 का कैलकुलेट करना है और साल को 360 दिन का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस तरह अगर कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगा और बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब आपको जानना जरूरी है कि किस क्रम में दशा चलता है और कितने साल का 10 ग्रहों का पीरियड होता है। तो केतु का पीरियड होता है 7 साल का, केतु के बाद शुक्र आता है, शुक्र का पीरियड होता है 20 साल का, ये सबसे ज़्यादा होता है। शुक्र के बाद सूर्य का पीरियड होता है 6 साल का, जो सबसे कम होता है। सूर्य के बाद चंद्रमा, इसका पीरियड 10 साल का होता है, और चंद्रमा के बाद मंगल, जिसका पीरियड 7 साल का होता है। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा। मंगल के बाद राहु आता है, जिसका पीरियड 18 साल का होता है, और राहु के बाद बृहस्पति का दशा आता है, जिसकी अवधि 16 साल की होती है। बृहस्पति के बाद शनि, जिसकी अवधि 19 साल की होती है, और शनि के बाद बुध, जिसकी अवधि 17 साल की होती है। कुल मिला के ये 120 साल होता है। इसी को विंशोत्तरी दशा भी कहते हैं। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति से शुरू हो रहा है या मंगल से शुरू हो रहा है, तो बुध के बाद केतु आता है। साइकिल यही है, केतु के पहले बुध या बुध के बाद केतु, यही साइकिल है। तो इस साइकिल को आपको समझना है और किसका पीरियड कितना है इसको आपको याद रखना है। अब विंशोत्तरी दशा निकलता कैसे? तो पहला चीज है कि आपको अपने जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा कि कितना, कौन सी राशि में कितना डिग्री पे है। तो उसका आपको स्थिति आपको जन्म के समय देखना है। मान लीजिए 0 राशि 13 डिग्री 20 मिनट पे के अंदर है। 0 राशि 13 डिग्री 20 मिनट तक है, तो केतु का महादशा चलेगा जन्म के समय। अगर 0 राशि 26 डिग्री 40 मिनट तक, तो शुक्र का महादशा चलेगा। यही 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ना है, जो चीज आपको बताया गया था। 800 मिनट जो होता है उसका क्या यूज है, इसी तरह जोड़ते चल जाइएगा। तो इसके बाद एक राशि 10 डिग्री आता है, तो वहां तक सूर्य चलेगा। इसके बाद एक राशि 23 डिग्री 20 मिनट आता है, वहां तक चंद्रमा चलेगा। फिर इसमें जोड़िए तो 2 राशि 6 डिग्री 40 मिनट आता है, तो वहां तक मंगल चलेगा। यानी अगर उस बीच में आ रहे हैं तो मंगल के महादशा में आपका जन्म है।
अब 2 राशि 20 डिग्री तक आता है तो राहु के महादशा में आपका जन्म है। फिर 3 राशि 3 डिग्री 20 मिनट तक आता है तो बृहस्पति के महादशा में जन्म है। फिर 3 राशि 16 डिग्री 40 मिनट आता है तो शनि के महादशा में जन्म है। फिर 3 डिग्री 30 मिनट यानी 4 राशि तक जो खत्म होने तक, 3 राशि खत्म हो रहा है, 4था राशि चालू होने से पहले वहां तक अगर आता है, यानी ये 4 राशि हुआ, 5वां चालू होगा तो 4 राशि तक बुध आएगा। इसके बाद फिर 4 राशि 13 डिग्री 20 मिनट, फिर रिपीट होगा केतु, फिर शुक्र, इसी तरह 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ना है। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देख लीजिए। इसी तरह साइकिल चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपका जन्म के समय किस महादशा में आपका जन्म हो रहा है। अब इसको देखने के उसके बाद क्या है कि जन्म के समय कितना बीत गया, उस महादशा का कितना अंश बीत गया, इसको निकालना होगा। फिर आपको महादशा के अंदर अंतरदशा निकालना होगा। अब एक चीज और गौर कर लीजिए, एक चीज और जानना जरूरी है जो कि महत्वपूर्ण है। जिसकी महादशा होगी सबसे पहले अंतरदशा उसी ग्रह की होगी। यानी अगर सूर्य की महादशा है तो सूर्य में सूर्य का अंतरदशा चलेगा पहला, सूर्य में चंद्रमा का चलेगा, उसके बाद साइकिल यही रहेगा, सूर्य के बाद चंद्रमा, सूर्य में फिर चंद्रमा के बाद मंगल, सूर्य में मंगल का अंतरदशा चलेगा, फिर मंगल के बाद राहु का अंतरदशा चलेगा, फिर राहु के बाद बृहस्पति, यही साइकिल यही रहेगा। चाहे ये प्रत्यंतर दशा में भी जाए तो भी वही होगा। जिसका अंतरदशा उसी का फिर प्रत्यंतर दशा, लेकिन ज्यादा यूज होता है विंशोत्तरी दशा और अंतरदशा। तो प्रत्यंतर दशा भी है और सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले आपको जानना जरूरी है कि दशा और अंतरदशा कैसे निकलता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। एग्जाम्पल वही है जो हर बार बताता हूं। 10 मार्च 1977 6:35 सवेरे का है। उस समय चंद्रमा की स्थिति 6 राशि बीत के 23 डिग्री 31 मिनट था। अब आप गौर करिएगा कि 6 राशि 20 डिग्री तक राहु है और उसके बाद बृहस्पति है। 6 राशि 20 डिग्री के बाद से 7 राशि 3 डिग्री 20 मिनट तक आपका बृहस्पति है। तो जन्म इसी बीच में हुआ है। 6 राशि 20 डिग्री के बाद हुआ है और 7 राशि 3 डिग्री 20 मिनट से पहले हुआ है। 6 राशि 23 डिग्री 31 मिनट पे ये चंद्रमा की स्थिति है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपके जन्म की महादशा बृहस्पति है। यानी इस कुंडली में जो आदमी जन्म लिया वो बृहस्पति के महादशा में जन्म लिया। अब देखिए 20 डिग्री से कितना ज्यादा बढ़ गया है, 3 डिग्री 31 मिनट, यानी 211 मिनट आगे बढ़ गया है। और हर पार्ट 800 मिनट का होता है। तो बचा हुआ कितना है, 800 में 211 माइनस कर दीजिएगा तो 589 मिनट बचा हुआ है। अब बृहस्पति का पीरियड कितना होता है, 16 साल का। तो 16 साल में कितना बच गया, इसी रेशियो में 589/800 इंटू 16, उसको 16 से गुना कर दीजिएगा तो साल निकल जाएगा। तो 11 साल 11.78 ईयर निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको कैलकुलेट करिएगा। यानी 11 साल बचा हुआ है और 0.78 साल बचा हुआ। तो एक साल को आप 360 डिग्री आपको बताए थे, 360 से गुना कर दीजिए तो 281 दिन बन रहा है। अब 281 दिन को महीना में कन्वर्ट करिएगा तो 30 का महीना हुआ, तो 30 9 270, तो 11 दिन बच रहा है। यानी 11 दिन 9 महीना और 11 साल
ये बचा हुआ है बृहस्पति के दशा का पीरियड, इसी को भोग्य वर्ष कहते हैं। इतना आपको भोगना है बृहस्पति के दशा का, बाकी पीरियड बीत गया। तो ये बृहस्पति का महादशा आपका कब समाप्त होगा, तो इतना दिन जोड़ देते हैं 10 मार्च 1977 में, तो आता है 21/12 यानी दिसंबर 1988 में बृहस्पति की महादशा खत्म हो जाएगी। बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि का पीरियड 19 साल रहता है, यानी 21 दिसंबर 2017 में शनि का महादशा खत्म होगा। बस अब कैलकुलेट इसी तरह होगा। उसके बाद बुध आएगा, तो बुध आता है 17 साल के लिए, तो उसमें ऐड कर देंगे तो 21 दिसंबर 2024 तक बुध चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बुध के बाद केतु आता है 7 साल के लिए, तो 21 दिसंबर 2031 तक केतु चलेगा। और इसी तरह आप देखिए ग्राफिक्स पे देख रहे होंगे, सारा चीज निकल जाएगा। केतु के बाद शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, तो यही सिस्टम है। अब देखिए अंतरदशा कैसे निकलेगा। अब आपको यह भी तो जानना जरूरी है कि किस बृहस्पति का कितना जो पीरियड बीत गया, तो किस अंतरदशा में आपका जन्म हुआ और वो कब खत्म होगा। तो देखिए अंतरदशा किसी का निकालने का, किसी भी दशा में किसी का भी अंतरदशा कैसे निकालेंगे। बृहस्पति में बृहस्पति है, इसका अंतरदशा निकालना है, तो जो दो ग्रह है दोनों का देख लीजिए कि कितना वर्ष का रहता है। तो बृहस्पति 16 का रहता है, तो 16 × 16 कर देंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे, तो कितना आता है 768 डेज। इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 360 × 2 720 दिन, यानी 2 साल, 1 महीना और 18 दिन। अब देखिए आपको कैलकुलेशन क्या करना है। आपका बृहस्पति समाप्त कब हो रहा है, 21/12/1988 में, और बृहस्पति का पीरियड रहता है 16 साल का। तो ये शुरू कब हो रहा था, 21/12/1972 में, अगर 16 साल घटा देते हैं। लेकिन आपका जन्म 72 में नहीं हुआ, आपका जन्म 77 में हुआ। अब इसमें 18 दिन, 1 महीना और 2 साल जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो बृहस्पति के में बृहस्पति का महादशा यहां जाके खत्म हो जाएगा। तो अब आप इसको देखिए कि कब खत्म हो रहा है। अगर ऐड करते हैं तो 9 फरवरी 1975, लेकिन आपका जन्म हुआ है इसके बाद 77 में। इसके बाद आएगा बृहस्पति में शनि, तो बृहस्पति होता है 16 साल का, शनि होता है 19 साल का, तो 16 × 19, 16 को 19 से गुना करेंगे और उसके बाद उसको 3 से गुना करेंगे, यही अंतरदशा का पीरियड होगा। तो ये आएगा 912। अब एक चीज और याद रखिए, अगर बृहस्पति में शनि है या शनि में बृहस्पति चल रहा, दोनों का अंतरदशा का पीरियड एक होगा, क्योंकि उसमें भी वही करेंगे 19 × 16, इसमें 16 × 19 है, गुने 3। जो 2 ग्रह का अंतरदशा है, महादशा और अंतरदशा, वो दोनों को गुना करिए, उसका जो पीरियड है उसको 3 से गुना करिए, उतना ही दिन का वो पीरियड रहता है, तो 912 हुआ। तो अब देखिए कि ये कितना हो जाएगा, 12 दिन, 6 महीना और 2 साल। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो बृहस्पति में शनि का महादशा कब खत्म होगा, बृहस्पति के महादशा में शनि का अंतरदशा कब खत्म होगा, 21 अगस्त 1977, यानी जन्म के कुछ दिन बाद। यानी आपका जन्म बृहस्पति के महादशा में तो हुआ है, उसमें शनि का अंतरदशा चल रहा था और वो समाप्त होगा 21/8/1977। तो इसी तरह आप सारा अंतरदशा किसी का भी निकाल सकते हैं। सूर्य में शुक्र निकालना है, सूर्य है 7 साल का, 6 साल का होता है, शुक्र होता है 20 साल का, तो क्या होगा 6 × 20 × 3, यानी 360 दिन, 1 साल का पीरियड होगा सूर्य में शुक्र का, या शुक्र में सूर्य का भी वही होगा, 1 ही साल। तो ये कोई भी 2 ग्रह का अंतरदशा, दशा और अंतरदशा एक होगा, चाहे वो राहु में केतु का हो या केतु में राहु का हो, पीरियड एक रहेगा। चाहे
चंद्रमा में मंगल का हो या मंगल में चंद्रमा का हो, पीरियड एक रहेगा। तो ये आपका सिस्टम है, इसी सिस्टम को फॉलो करना है और आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो कितना दिन का ये पीरियड रहता, तो आप सीधे चंद्रमा 10, मंगल 7, 10 × 7 70, 70 × 3 210, यानी उसको 30 से 7 महीने का पीरियड हो। सीधा चीज़ है, ये कैलकुलेशन है कि 7 महीने का पीरियड चलेगा, चंद्रमा में मंगल होगा या मंगल में चंद्रमा होगा, 7 महीने का पीरियड रहेगा। तो यही सिस्टम है। ये कैसे निकला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई किया और 120 कुल होता है दशा का पीरियड, तो 120 से भाग दिए और 360 का हम आपको बताए थे कि साल होता है, तो 360 से गुना किए तो 120 और 360 कट के 3 आता है। तो जो डायरेक्ट मैं आपको 3 बता रहा हूँ कि 3 से गुना करना। प्रोसेस ये था, प्रोसेस यही है। तो इसीलिए समझाने के लिए कि आपको याद अच्छा से रहे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो भी आए उसको 3 से गुना करना। प्रोसेस यही है कि 360 साल का होता है और 120 साल का होता है पूरा दशा। तो विंशोत्तरी जो दशा होता है पीरियड, तो उसी रेशियो में बांटा जाता है, तो इसीलिए इस तरह होता है। तो 3 से किसी को गुना करिएगा तो हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि विंशोत्तरी दशा और उस अंतर दशा कैसे निकालते हैं और जन्म से आपका कैसे देखा जाता है। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।